हेलो चकी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने पिछले चारों एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उनकी वीडियो जाकर जरूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में काफी मिस्ट्रीज खुलने वाली है। चार्ल्स की पूरी बैक स्टोरी इस एपिसोड के साथ खत्म हो जाएगी और हमें पता चलेगा कि कल्ट ऑफ चकी के बाद से नीका यानी कि चार्ल्स और टिफनी कहां पर है। और हो सकता है इस वीडियो के कमेंट्स कुछ घंटों तक डिसेबल रहें, क्योंकि यूट्यूब को लग रहा है कि ये एक बच्चों वाली वीडियो है, क्योंकि इसमें बच्चों और डॉल्स को दिखाया जा रहा है। खैर, आप कुछ घंटों बाद आकर कमेंट जरूर करें। तो अब चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 को बिना किसी देरी के, जिसका नाम है लिटिल लिटिल लाइस। एपिसोड की शुरुआत होती है कैरोलिन से, जो कि अभी भी हॉस्पिटल में है और रिकवर हो रही है। होश में आते ही कैरोलिन चकी डॉल के बारे में पूछती है। कैरोलिन का फादर नेथन उसे वही जला हुआ चकी लाकर दिखाता है, लेकिन उसके इस भयानक रूप को देखकर कैरोलिन डर जाती है और उसे कचरे में फेंक देने का बोलती है। नेथन चकी को ले जाकर डस्टबिन शूट में डाल देता है, जिससे चकी सीधा एक बड़े से डस्टबिन में जा गिरता है, जिसमें ढेर सारे यूज किए गए इंजेक्शन और बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। कुछ इंजेक्शन चकी को भी लग जाते हैं और उसे नशा होने लगता है, जिसमें चकी को बहुत मजा आ रहा था। इधर लेक्सी कैरोलिन के पास आकर उससे पूछती है कि उसकी चकी डॉल कहां पर है, लेकिन कैरोलिन उस बदसूरत डॉल का नाम भी नहीं सुनना चाहती थी और उनकी मदर मिशेल कहती है कि तुम कैरोलिन से दूर रहो, तुम्हारी वजह से ही इसकी ये हालत हुई है। वहीं नेथन लेक्सी को बता देता है कि मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। इसके बाद लेक्सी जेक और डेविन को लेकर उस डस्टबिन के पास जाती है, चकी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। तीनों को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो डस्टबिन चेक करते हैं, लेकिन उन्हें चकी वहां पर भी नहीं मिलता। कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी बच्चे वापस स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। क्लास के बीच ही डिटेक्टिव इवांस यहाँ आती है और मिस एफ को कुछ पूछताछ करने के लिए ले जाती है। फिर लेक्सी, जेक और डेविन पास में आकर बातें करते हैं कि अब उनका अगला प्लान क्या होना चाहिए। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। जेक कहता है कि हो सकता है चकी टाउन छोड़कर भाग गया हो, लेकिन डेविन कहता है कि वो एक साइकोपाथ था और वो किसी कारण से अपने टाउन में वापस लौटा है, तो उसे नहीं लगता कि वो यहाँ से भाग गया होगा। और इन तीनों को बातें करते देख जूनियर को बहुत अजीब लग रहा था। और हाँ, लेक्सी को थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है सीरीज एंड होने तक लेक्सी एक अच्छे कैरेक्टर में बदल जाएगी। और वैसे भी जब किलर डॉल आपकी जान के पीछे पड़ा हो तो दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है। जैक और डेविन बोलते हैं कि हमें जूनियर को भी इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन लेक्सी मना करते हुए कहती है कि वो इन सब पर बिलीव नहीं करेगा और सब कुछ उसके सर के ऊपर से चला जाएगा। बंटी तो है। जूनियर इनके पास आकर इनसे बात करने की कोशिश करता है और बोलता है कि इस वीकेंड पर उन्हें कहीं घूमने चलना चाहिए, लेकिन तीनों उसे मना कर देते हैं, ये कहकर कि वो बिजी हैं, जिससे जूनियर को थोड़ा बुरा लगता है। गजब बेइज्जती है। क्लास के बाद हम जेक और डेविन के बीच बॉन्डिंग होते हुए भी देखते हैं। इसके बाद हम लेक्सी की फैमिली को देखते हैं, जो कि फाइनली अपने घर में वापस आ गई है। मिशेल, जो कि यहाँ की मेयर है, वो इस घर को बिल्कुल नए जैसा रेनोवेट करवाना चाहती है, जिसका पैसा वो यहाँ के लोगों के टैक्स में से देगी। और ये बात नेथन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वो लोगों का पैसा अपने घर के लिए यूज कर रही है। मिशेल लेक्सी पर भी घर से निकलने पर पाबंदी लगा देती है। नेथन उसे बोलता है कि हमें लेक्सी पर इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए, और इस बात पर दोनों में झगड़ा भी हो जाता है कि उन्हें अपनी बिगड़ेल बेटी को कैसे सुधारना है। मिशेल उस पर काफी सख्ती बरत रही थी, लेकिन नेथन ऐसा नहीं चाहता था। इसके बाद कैरोलिन का मूड ठीक करने के लिए नेथन उसे एक नया गुड गाय डॉल गिफ्ट में देता है, जो उसने ऑनलाइन खरीदा है, और इस डॉल का नाम टॉमी है। लेक्सी इस डॉल को देखते ही चकी समझकर पीटने लगती है, लेकिन ये बस एक मामूली डॉल थी और कुछ नहीं। और इसका नाम टॉमी असल में एक रेफरेंस है चाइल्ड्स प्ले 2 से। उसमें भी चकी ने एक टॉमी नाम के गुड गाय डॉल को बहुत पीटा था और फिर उसकी जगह ले ली थी। रात को हम लोगन एंड फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं, जहां पर लोगन सभी को बताता है कि उसने अपने अमीर होने का फायदा उठाकर और थोड़ी जुगाड़ लगाकर जूनियर को सीधा नेशनल रेस में पहुंचा दिया है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जबकि जूनियर रेस करने के लिए अभी पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुआ था। जूनियर को ये बात ठीक नहीं लगती कि रीजनल जीते बिना ही उसका सीधा नेशनल में सिलेक्शन हो गया, लेकिन इससे लोगन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि जल्द ही तुम्हें फिर से रेस करने के लिए ट्रेनिंग शुरू करनी होगी और मैंने तुम्हारे लिए एक पर्सनल ट्रेनर भी हायर किया है। वहीं जेक को बार बार लेक्सी के मैसेज आ रहे थे
जब जूनियर ये देखता है तो उसे बहुत जलन होती है, क्योंकि लेक्सी ने आज पूरे दिन जूनियर का रिप्लाई तक नहीं किया था और वो जैक को मैसेज कर रही थी। ये देखने के लिए कि उन दोनों में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, जूनियर जैक का मोबाइल छुड़ाने लगता है और दोनों वहीं पर झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन लोगन जूनियर पर चिल्लाता है और उसे फोन वापस करने को बोलता है। इसके बाद वो दोनों ही डिनर टेबल से उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ब्री लोगन से कहती है कि उसे नहीं लगता वो 2 लड़के पालने के लिए तैयार है। वहीं इधर जैक को लेक्सी टॉमी डॉल की फोटोज भेज रही थी। इधर असली चकी लेक्सी के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि कैरोलिन ने एक दूसरी डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। कैरोलिन के सो जाने के बाद चकी कैरोलिन के कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद जब नेथन इस रूम में आता है तो उसे यहाँ जला हुआ चकी पड़ा मिलता है, जबकि उसने तो इसे हॉस्पिटल में ही फेंक दिया था। नेथन फिर से उसे कचरे में डालने के लिए ले जाता है और लेक्सी भी ये देख लेती है। वो तुरंत ही डेविन और जैक को कॉल कर अपने घर बुला लेती है और उन दोनों के आने तक लेक्सी चकी को डस्टबिन में ही रोक कर रखती है। उनके आने पर जब लेक्सी ढक्कन हटाती है तो उसमें से एक बड़ी सी गिलहरी बाहर निकलती है। फिर वो लोग चकी को एक बोरे में भरकर उसकी धुलाई करने लगते हैं। वो पीट पीट कर चकी के अंजर पंजर ढीले कर देते हैं। उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद तीनों बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने फाइनली चकी को मार डाला। जैक और डेविन खुश होकर वापस अपने घर जाने लगते हैं और रास्ते में वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और किस भी करते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि ये दोनों गे हैं, तो कोई ज्यादा चौंकना मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं जिन्हें लग रहा था कि जैक और लेक्सी एक कपल बनेंगे। इसके बाद हमें चार्ल्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ा हो गया है। चार्ल्स को हम एक डांस क्लब में देखते हैं जहां वो एक टॉक्सिक डांसर से मिलता है और ये दोनों ही साथ में मर्डर करना शुरू कर देते हैं। ये किसी लड़के या लड़की को फंसाकर अपने होटल रूम में लाते हैं और फिर उसका मर्डर कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन ये एक रेड हेड लड़की को यहाँ लाते हैं, लेकिन जैसे ही चार्ल्स उसे मारने जाता है तो देखता है कि इस लड़की को मरने का कोई डर नहीं था। वो बिल्कुल चार्ल्स की तरह ही पागल थी और ये देखकर चार्ल्स उस डांसर को ही मार देता है और इस रेड हेड को अपनी नई गर्लफ्रेंड बना लेता है। ये रेड हेड लड़की और कोई नहीं बल्कि टिफनी थी और इस तरह टिफनी और चार्ल्स की मुलाकात हुई थी। टिफनी ने बाद में चार्ल्स के कहने पर अपने बाल ब्लोंड करवा लिए थे। इस सीन में इन दोनों की आवाज को ओरिजिनल चकी और टिफनी के एक्टर्स ने ही डब किया है, जो कि सुनने में मुझे तो काफी अजीब लगी। यहाँ पर सारे फ्लैशबैक खत्म हो जाते हैं और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम फाइनली नीका यानी कि चकी और टिफनी का रिटर्न देखते हैं। हम चार्ल्स और टिफनी को एक होटल रूम में देखते हैं और उन्होंने फिर से 2 लड़कों को फंसाया है, जिनमें से एक को तो वो ऑलरेडी मार चुके हैं और एक को चेयर से बांधा हुआ है। अब जो लोग कंफ्यूज हैं कि चार्ल्स लड़की कैसे बन गया, वो मेरी चाइल्ड्स प्ले वाली प्लेलिस्ट जाकर देख सकता है। फिर भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। काफी पहले चार्ल्स ली रे को नीका की मदर से प्यार हो गया था, इतना कि उसने उसके हस्बैंड को मार दिया और उसे किडनैप भी कर लिया और इस समय वो प्रेग्नेंट थी। चार्ल्स इस बच्चे को पालने के लिए भी तैयार था, लेकिन फिर पुलिस ने इन्हें ढूंढ लिया। इससे चार्ल्स को बहुत गुस्सा आया और उसने उस औरत के पेट में चाकू मार दिया, जिससे वो तो नहीं मरी लेकिन उसकी बेटी नीका के पैरों में पैरालिसिस हो गया और वो हैंडीकैप पैदा हुई। और क्योंकि चार्ल्स को कंप्लीशन एंजाइटी है तो कई सालों बाद वो चकी बनकर वापस आया और उसने नीका की पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया, जिसका इल्जाम नीका पर लगा और उसे एक मेंटल असाइलम में डाल दिया गया। चकी नीका के पीछे इस असाइलम में भी पहुंच गया, जहां उसने बताया कि उसने अब एक नया स्पेल सीखा है जिससे वो अपनी सोल को स्प्लिट कर एक से ज्यादा डॉल्स या इंसानों को पजेस कर सकता है। और फाइनली उसने अपनी सोल से नीका को पजेस कर लिया और नीका की बॉडी में वो चल भी सकता है, क्योंकि जब वो बेजान डॉल्स में जान डाल सकता है तो नीका के पैर क्या चीज है। इसके बाद नीका की बॉडी में चार्ल्स टिफनी के साथ कहीं निकल जाता है और कल्ट ऑफ चकी यहीं पर खत्म हो गई थी। अब इसके 2 हफ्ते बाद हम चार्ल्स और टिफनी को इस होटल में देख रहे हैं। मतलब कल्ट ऑफ चकी के तुरंत बाद ही चार्ल्स ने एक चकी डॉल जैक के पास भेज दिया और खुद टिफनी के साथ मर्डर्स करता रहा। चार्ल्स टिफनी के मोटी होने का मजाक उड़ाता है और उसे कम खाने को बोलता है और हम जानते हैं पिछली मूवीज में भी टिफनी को खाने का बहुत शौक था। वैसे नीका भी कुछ कम थिक नहीं है। इसके बाद चार्ल्स उस दूसरे लड़के को भी मारने जाता है, लेकिन उसका ब्लड देखकर उसे कुछ होता है और नीका वापस होश में आ जाती है और फिर से लंगड़ी हो जाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि नीका पूरी तरह से नहीं गई है, बल्कि वो अभी भी अपनी बॉडी पर कंट्रोल ले सकती है। नीका इस लड़के से पूछती है कि वो कौन सी जगह पर है
है और यहाँ पड़ी लाश को देखकर भी वो डर जाती है। अब नीका के थ्रू हमें वही सब बताया जाता है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ताकि नई ऑडियंस कंफ्यूज ना हो। खैर, कुछ ही देर में चार्ल्स वापस नीका की बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है और दोनों उस लड़के को मार देते हैं। इधर हमें ब्री के उस सीक्रेट के बारे में पता चलता है। असल में ब्री का अफेयर वगैरह नहीं चल रहा था, बल्कि उसे 4th स्टेज का कैंसर हुआ है और वो जल्द ही मरने वाली है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ये बात वो अपनी फैमिली मेंबर्स को कैसे बताए। वो जानती है कि लोगन अकेला जूनियर और जैक को नहीं पाल पाएगा। खैर, शाम को स्कूल में सभी बच्चों के पेरेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। यहाँ लेक्सी की मॉम जो कि मेयर है और डेविन की मॉम डिटेक्टिव इवांस यहाँ के लोगों को सीरियल किलर के बारे में इन्फॉर्म करने वाली है। जूनियर लेक्सी, जैक और डेविन के पास बैठने आता है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। लेक्सी जूनियर को सब कुछ बता देती है कि उस चकी डॉल ने ही सभी मर्डर्स किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली जूनियर को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो दूर जाकर बैठ जाता है। सभी को सेफ रखने के लिए मेयर ने कुछ नए कर्फ्यू रूल्स भी बनाए थे, लेकिन कुछ और बताने से पहले इवांस स्कूल की प्रिंसिपल को स्टेज पर बुलाती है। अब प्रिंसिपल तो नहीं, बल्कि उसका कटा हुआ सर पर्दे के पीछे से लड़कता हुआ स्टेज पर आता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। पर्दा खुलने पर प्रिंसिपल की बॉडी भी इन्हें दिखाई देती है, जो कि एक चेयर पर बैठी थी। इसे देखकर जैक, लेक्सी और डेविन समझ जाते हैं कि ये कांड भी चकी ने ही किया है और वो अभी भी जिंदा है। आखिर के सीन में हमें बताया जाता है कि चकी ने अपनी सोल उस नई टॉमी डॉल में ट्रांसफर कर ली थी और इन तीनों ने जिसे चकी समझकर फोड़ा था वो बस एक मामूली डॉल था। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एक फन फैक्ट बता दूं कि फ्लैशबैक वाले सीन में यंग चार्ल्स का रोल और किसी ने नहीं, बल्कि ओरिजिनल चार्ल्स के एक्टर या चकी की आवाज ब्रैड डोरिफ की बेटी फियोना ने किया है, जो कि इस सीरीज में नीका और चार्ल्स का रोल भी कर रही है। उसे मेकअप से लड़का बनाया गया था और वो बिल्कुल अपने फादर जैसी लग रही थी। तो दोस्तों, मुझे तो ये एपिसोड भी काफी अच्छा लगा है। इसमें फ्लैशबैक वाले सभी सीन्स खत्म हो गए हैं और हमें ये भी पता चल गया है कि चार्ल्स और टिफनी भी जैक के ही टाउन में है और मैं श्योर हूँ कि अगले एपिसोड में एंडी और काइल की एंट्री भी हो जाएगी। आपको क्या लगता है चकी अगले एपिसोड में किसे मारेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला एपिसोड भी जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में चकी ओपी लिख देना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।